मैंने अक्टूबर 2019 में पहली बार असिस्टेड मसल अप किया था और उसके बाद मैं ज़्यादातर नेगेटिव मसल अप्स ही कर रही थी। फिर थोड़े से ब्रेक के बाद मैंने फरवरी मार्च में फिर से शुरू किया और नेगेटिव्स और डीप डिप्स ज़्यादातर किए और फिर आ गया था लॉकडाउन। मेरे घर पे जैसे आप देख रहे हो एक पुलअप बार था, तो ज़्यादातर मैं फिर पुलअप्स ही कर रही थी और मेरा एम था कि मैं एक गो में 15 पुलअप्स कर पाऊँ। और थोड़ी देर बाद मुझे आ भी गए, आई गॉट माई 16th रेप, जो बहुत ही स्ट्रगल वाला था। पर फिर मैंने रियलाइज़ किया सिर्फ पुलअप्स इज़ नॉट गुड इनफ फॉर मसल अप्स और मुझे डिप्स की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने अपना पुलअप बार हल्का सा नीचे लेके अपनी जर्नी शुरू कर दी और स्टार्ट किया स्ट्रेट बार डिप्स से। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए स्ट्रेट बार डिप्स और पुलअप्स तो अच्छे हो गए, पर मैंने फिर रियलाइज़ किया कि सिर्फ पुलअप से नहीं होगा, क्योंकि मसल अप में 3 पार्ट है, पुलअप, डिप और एक ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन के लिए मुझे नेगेटिव मसल अप्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादातर। पहले तो जैसे मैं नेगेटिव मसल अप कर रही थी तो डायरेक्टली ड्रॉप हो रहा था मेरा हैंड्स, फिर धीरे धीरे वो ट्रांजिशन स्लो होने लगा, पर अभी भी और काम बाकी था। फिर मैंने अपने डिप्स और पुलअप्स में वेट ऐड करना शुरू कर दिया सो दैट द रेपिटेशंस आर मोर पावरफुल। जैसे हम जानते हैं कि मसल अप करेंगे तो सिर्फ चिन अबव द बार इनफ नहीं है, वी शुड एटलीस्ट गेट आवर चेस्ट अप टू द बार। सो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड एडिंग वेट्स एंड स्टार्टेड विद वेटेड पुलअप्स। अराउंड जुलाई 2020 मैंने ट्राई किया कि एक जिम में जाऊँ और मैंने मसल अप ट्राई किया एंड दैट इज़ व्हेन आई गेट माई वेरी फर्स्ट मसल अप एंड आई डिडंट इवन रियलाइज़ कि चलो मसल अप हो गया है। आई वॉज शॉक्ड। फिर थोड़े दिन बाद, कुछ 3-4 दिन बाद, आई गॉट 3 इन अ रो। सो एक कंपटीशन था, नेशनल चैम्पियनशिप थी, सो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड आई स्टूड सेकंड। वहाँ पे हमें मसल अप भी करने थे और ऑनलाइन चैम्पियनशिप थी। फिर जैसे आप देख रहे हो धीरे धीरे चिकन विंग मसल अप ही जा रहा था, बट एंटायरली डिफरेंट पुल हो रहा था, फिर ट्रांजिशन और फिर डिप हो रहा था। फिर मैंने एक और गोल बना लिया कि मैंने सोचा कि एक दिन में 10 मसल अप होने चाहिए, एक साथ नहीं पर एक एक करके एटलीस्ट 10 के 10 जाने चाहिए। सो धीरे धीरे आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, रोज़ के 10 अटैम्प्ट या 15 अटैम्प्ट देती थी। और मेरे ट्रांजिशंस थोड़े से वीक थे तो मैंने सिर्फ ट्रांजिशन पे फोकस किया, जिसके लिए मैंने ये एक्सरसाइज की थी जहाँ पे मैं बार पे जंप कर रही हूँ और सिर्फ ट्रांजिशन पे फोकस कर रही हूँ। फिर फाइनली मेरे घर पे भी बार लग गया तो आई कुड प्रैक्टिस मोर और वही गोल को मैं चेस करते रही, 10 मसल अप्स इन अ डे। सो यहाँ पे देख रहे हो जैसे मेरा थोड़ा सा रस्टी मसल अप है, काफ़ी ज़्यादा स्विंग है और ऊपर थोड़ा सा झटका दे के जा रहे हैं, बट ऑल आई न्यू कि मुझे अटैम्प्ट्स देते रहने, आई डोंट हैव टू गिव अप। फिर ये अटैम्प्ट तो बहुत ही स्ट्रगल वाला था, देख रहे हो कि चिकन विंग से भी बहुत ज़्यादा अलग ही हो रहा है, कभी कभी नहीं जाते थे, फिर भी 10 अटैम्प्ट तो देने ही है। और सारे अटैम्प्ट्स में आई मेड श्योर कि इफ़ आई गो अप एंड आई कम डाउन, आई ट्राई टू कम डाउन स्लो ओनली, कि फिर भी नेगेटिव मसल अप्स तो शुरू ही रखने हैं। And finally I got 10 repetitions and this one was 11th. And now the next goal was to achieve a strict muscle up without any kip. So the very first technique I used is I kept rings in between my legs and then tried to go up for a muscle up. And I did quite get it and I was quite excited about it, as you can see at the top, although it was completely chicken wing. फिर मुझे थोड़ा सा शोल्डर में डिस्कम्फर्ट आ गया था तो मैंने अपने फिजियो के साथ प्लान बनाया स्ट्रिक्ट मसल अप का, जहाँ पे हमने हाइपरट्रॉफी फेस किया, जहाँ पे हम स्लोली नीचे आ रहे, होल्ड कर रहे हैं इन द डिप, और पुलअप में ऊपर जाके स्लो ऊपर जा रहे और ऊपर ही होल्ड कर रहे हैं। सो आइसोमेट्रिक और एसेंट्रिक वर्कआउट किया था। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो जर्नी में थी वो है हाई पुल्स, बिकॉज़ अगर आप देखने जाए तो मसल अप में जितना हाई पुल होगा उतना तुम्हें ट्रांजिशन कम करना पड़ेगा, जो सबसे मुश्किल पार्ट है ट्रांजिशन। तो जितना हाई पुल होगा उतना ट्रांजिशन कम और उतना मसल अप स्मूथ दिखेगा।
और साथ साथ थ्रू आउट द जर्नी मैंने नेगेटिव्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है, बिकॉज आई फील नेगेटिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन असिस्टेड पुल्स। बिकॉज क्या होता है, जब हम असिस्टेड मसल अप करते हैं तो वो टेक्निक के लिए ठीक है, बट जब तुम्हें स्ट्रेंथ गेन करनी है मसल अप्स के लिए तो नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। और फिर धीरे धीरे मैंने डीप डिप्स चालू किए, जहाँ पे हम एकदम ही नीचे वाले पोजीशन से शुरू करते हैं एंड ट्राई टू पुश योरसेल्फ अप। फिर जैसे हाइपरट्रोफी फेज ख़त्म हुआ, आई स्टार्टेड गिविंग अटेम्प्ट्स ऑफ अ स्ट्रिक्ट मसल अप, जहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि किप ना हो और थोड़ा सा फॉल्स ग्रिप में शुरू करूँ। देख सकते हो आपकी पूरा ही डेड हैंग से शुरू कर रही हूँ एंड स्टार्ट में चिकन विंग जा रहा था। फिर जैसे पुल हाई होते गया आई कुड डू द ट्रांजिशन विदाउट द चिकन विंग, और फिर भी ट्रांजिशन काफ़ी स्लो था। अगेन यहाँ पे भी जितना होगा उतना ज़्यादा अटेम्प्ट्स दिए मैंने। आई जस्ट स्टक टू वन मसल अप। मेरा एम था बस एक स्ट्रिक्ट मसल अप चाहिए, आई डोंट वांट मल्टीपल मसल अप्स एट अ टाइम। सो आई जस्ट फोकस्ड ऑन गेटिंग वन क्लीन रेपिटेशन एट अ टाइम। फिर जैसे ट्रांजिशन में थोड़ा स्ट्रगल था तो आई थॉट लेट्स ट्राई अ लिटिल बिट ऑफ स्विंग, जहाँ पे पेंडुलम मसल अप्स जो बोलते हैं हम वो करते हैं। तो जब वो मैंने शुरू किए तो हल्का हल्का ट्रांजिशन बेटर होने लगा, दैट इज़ आई कुड डायरेक्टली गो अप विदाउट यूजिंग दैट स्लो प्रोसीजर। सो एक हल्का सा बटन मसल अप भी बोलते हैं उसको, जहाँ पे एक हम आगे बटन होगा वो प्रेस करके देन वी ट्राई टू गो अप इन अ सी शेप इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट अप। तो ये भी काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन हो गए थे उसकी वजह से। और फिर धीरे धीरे जैसे एक एक मसल अप तो काफ़ी आने लगा, फिर मैंने शुरू कर दिए रेपिटेशंस भी मारने। तो पहला जो है वो 3 रेपिटेशंस था, फिर धीरे धीरे 4 रेपिटेशंस, फिर 5, 6, और अब नेक्स्ट एम है कि 10 मसल अप्स इन अ गो हो। देन टू ब्रिंग इन मोर कंसिस्टेंसी एंड मोर स्मूथनेस मैंने हर वर्कआउट के एंड में मसल अप्स करना शुरू कर दिया। सो जैसे मेरा वर्कआउट ख़त्म होता है आई विल गिव अटेम्प्ट्स ऑफ एज मेनी रेपिटेशंस एज पॉसिबल। फिर मैंने थोड़ा सा खेलना शुरू कर दिया मसल अप्स के साथ, जैसे रिंग मसल अप्स कर लिए, वेटेड मसल अप्स कर लिए। तो रिंग मसल अप में 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो है पहला ट्रांजिशन और सेकंड है फॉल्स ग्रिप। अगेन यहाँ पे नेगेटिव्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू प्रैक्टिस। देन आई स्टार्टेड एडिंग वेट्स टू द मसल अप। ये 2 kg मसल अप है जहाँ पे मैंने एंकल वेट्स डाले। फिर धीरे धीरे आई एडेड 3, 4 एंड द मैक्सिमम आई डिड वाज 7 kgs। भले ही वो इतना स्मूथ नहीं है, यू कैन सी डिफरेंट ट्रांजिशंस, बट दैट डज मैटर। Again another just variation, trying out the transition on a lower bar, tuck front lever to muscle up. फिर ये 6 muscle ups in a go है, that is my maximum. फिर थोड़ा सा एक्सप्लोसिवनेस के लिए started doing high pulls, L-sit muscle up, then started playing with the grip, close grip muscle up, and lastly I tried the slow muscle up, जहाँ पे जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो जाओ ऊपर। सो मसल अप तो एक ही ड्रीम ही था, बट अभी ये मेरी थी जर्नी अक्टूबर 2019 से लेके जून 2022 तक। सो आपने देखा जैसे मैंने स्मॉल गोल सेट किए थे मेरे लिए। पहले तो 15 पुलअप, फिर धीरे धीरे जैसे एक मसल अप, फिर एक स्ट्रिक्ट मसल अप, फिर धीरे धीरे उसके रेपिटेशंस बढ़ाए। सो ट्राई नॉट टू जंप डायरेक्टली टू मसल अप, पहले अपने बेसिक्स पे फोकस करिए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है और आपको कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और उसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे @SSRUSHTI दैट इज़ S सृष्टि या ग्रिपिट बाय सृष्टि पे फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।